Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my channel Storyland Official, and a very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Muhammad, and today we are going to solve the exercise of test 1 from New Oxford Modern English book 6, and it is the third edition of this book. Let's start today's lecture with prayer. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. The first section of exercise is section A, unseen comprehension. Number 1 हमें given है, read this passage from the classic adventure novel. इस पैसेज को कहाँ से लिया गया है? एक क्लासिक एडवेंचर नावल से, और नावल का नाम है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज बाय जूल्स वर्न, और इसके जो राइटर उनका नाम है जूल्स वर्न. फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1873. इसको फर्स्ट टाइम 1873 में पब्लिश किया गया था. The story is about a wealthy man's attempt to travel around the world in 80 days in order to win a bet. अभी स्टोरी एक रिच मैन, एक वेल्दी आदमी के बारे में है जो कि दुनिया का चक्कर लगाने की प्लान करता है, और ये सारा प्लान उसका होता है एक शर्त को जीतने के लिए कि वो 80 दिन में दुनिया घूमेगा. इन दिस एक्सट्रैक्ट, ये जो हिस्सा लिया गया है, इसमें मिस्टर फॉग इज़ अबाउट टू बिगिन द फर्स्ट स्टेज ऑफ हिज जर्नी. इसमें अपने जो सफ़र का पहला हिस्सा है वो शुरू करने वाले हैं. फ्राम लंदन टू द पोर्ट ऑफ डोवर एंड देन अक्रॉस टू फ्रांस. यहाँ पे वो लंदन से पहले डोवर जाएंगे और उसके बाद फिर वो फ्रांस की तरफ जाएंगे. मिस्टर फॉग वेंट टू हिज बेडरूम एंड कॉल्ड आउट पासपार्टू. यहाँ पे मिस्टर फॉग अपने बेडरूम में जाते हैं और वो बुलाते हैं पासपार्टू को. पासपार्टू इज़ फ्रेंच वर्ड, और फ्रेंच में इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट है. इसको हम पासपार्टू पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश में हम इसको पासपार्टू प्रोनाउंस करेंगे. पासपार्टू डिड नॉट रिप्लाई. उसने कोई जवाब नहीं दिया. इट कुड नॉट बी ही हु वाज कॉल्ड. ये वो नहीं हो सकता जिसको बुलाया गया है. इट वाज नॉट द राइट और, ये सही वक्त नहीं है. पासपार्टू रिपीटेड मिस्टर फॉग. मिस्टर फॉग ने दोबारा से पासपार्टू का नाम लिया विदाउट रेजिंग हिज वॉइस, अपनी आवाज़ को बुलंद किए बगैर. पासपार्टू मेड हिज अपीयरेंस. और वहाँ पे ज़ाहिर हुआ. आई कॉल्ड यू ट्वाइस ऑब्जर्व्ड हिज मास्टर. उसके मास्टर ने, उसके आका ने कहा कि मैंने तुम्हें 2 दफ़ा बुलाया. बट इट इज़ नॉट मिडनाइट रिस्पॉन्डेड द अदर शोइंग हिज वॉच. दूसरे बंदे ने अपनी घड़ी दिखाते हुए कहा, क्या ये आधी रात का वक्त नहीं है? आई नो इट, मैं जानता हूँ. आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा. वी स्टार्ट फॉर डोवर एंड कैले इन 10 मिनट्स. 10 मिनट में हम डोवर और कैले के लिए निकल रहे हैं. अ पजल ग्रीन स्प्रेड ओवर पासपार्टू राउंड फेस. अब पासपार्टू के गोल चेहरे पर मुस्कुराहट, पजल्ड मीन परेशान गुन मुस्कुराहट फैल गई. क्लियरली ही हैड नॉट कम्प्रीहेंडेड हिज मास्टर. बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा था कि वो अपने मास्टर की, अपने आका की बात को नहीं समझ सका. मॉन्जोर इज़ गोइंग टू लीव होम. क्या जनाब घर छोड़कर जा रहे हैं? येस रिटर्नड फिलिस फॉग. अब यहाँ पे जो मिस्टर फॉग है उन्होंने कहा, हाँ. वी आर गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, हम दुनिया घूमने जा रहे हैं. पासपार्टू ओपनड वाइड हिज आइज. उसने अपनी आंखें फैला ली. रेज्ड हिज आईब्रोज, अपने भौं को ऊंचा कर लिया. हेल्ड अप हिज हैंड्स, अपने हाथों को खड़ा कर लिया. एंड सीन अबाउट टू क्लैप्स, और ऐसा जाहिर हो रहा था जैसे वो गिरने वाला है. सो ओवरकम वाज ही विद द स्टूपेफाइड एस्टॉनिशमेंट. एस्टॉनिशमेंट मीन हैरानगी, और स्टूपेफाइड मीन अहमकाना. इस अहमकाना हैरानगी की वजह से वो बहुत मगलूब हो चुका था. अराउंड द वर्ल्ड ही ममर्ड, वो मनमनाया. दुनिया घूमने इन 8 डेज रिस्पॉन्डेड मिस्टर फॉग. मिस्टर फॉग ने जवाब दिया, हाँ 8 दिनों में. सो वी हैवंट अ मोमेंट टू लूज़, हमारे पास एक लम्हा भी नहीं है ज़ाया करने के लिए. बट द ट्रंक्स, लेकिन संदूक. गैस्ड मिस्टर पासपार्टू. अब पासपार्टू ने कहा कि हमारे सामान का क्या होगा, नहीं संदूक वगैरह. अनकॉन्शियसली स्विंग हिज हेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. उसने अपने सर को अनकॉन्शियसली आई मीन लाशौरी तौर पे दाएं से बाएं की तरफ हिलाते हुए ये बात पूछी. विल हैव नो ट्रंक्स, हम संदूक नहीं लेकर जाएंगे. ओनली अ कारपेट बैग, सिर्फ एक कारपेट बैग होगा. विद 2 शर्ट्स, जिसमें 2 कमीज़ें होंगी. एंड 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स फॉर मी, और मेरे लिए जुराबों के 3 जोड़े. एंड द सेम फॉर यू, और तुम्हारे लिए भी इतना ही. विल बाय आर क्लॉथ्स ऑन द वे, हम रास्ते में अपने कपड़े खरीदेंगे. ब्रिंग डाउन माई मैकिनटॉश एंड ट्रैवलिंग क्लॉक, मेरा जो ट्रैवलिंग क्लॉक है, जो सफ़र करने वाला चोगा है वो, और मैकिनटॉश मीन बरसाती, तो ये चीज़ें तुम नीचे ले आओ. एंड सम स्टाउट शूज़, और कुछ मजबूत जूते. दो वी शैल डू लिटिल वॉकिंग, अगरचे हम थोड़ा ही पैदल चलेंगे. मेक हेस्ट, जल्दी करो. पासपार्टू ट्राई टू रिप्लाई, उसने जवाब देने की कोशिश की बट कुड नॉट, लेकिन वो नहीं दे सका. ही वेंट आउट, वो बाहर चला गया. माउंटेड टू हिज ओन रूम, अपने कमरे में चला गया. फेल इनटू अ चेयर, एक कुर्सी पर बैठ गया. एंड मटर्ड, और बड़बड़ाया. दैट्स गुड, दैट इज़, ये बहुत अच्छा है. एंड आई हु वांटेड टू रिमेन क्वाइट, मैं वो हूँ जो खामोश रहना चाहता हूँ. ही मैकेनिकली सेट अबाउट मेकिंग द प्रिपरेशंस फॉर डिपार्चर, और उसने तकनीकी तौर पर वहाँ से रुखसती की तैयारियाँ शुरू कर दी. अराउंड द वर्ल्ड इन 8 डेज़, दुनिया में, और दुनिया के चक्कर यानी दुनिया में घूमना, वो भी 8 दिन में. वाज हिज मास्टर फूल, क्या उसका जो मास्टर है वो एक बेवकूफ़ आदमी है? नो. वाज दिस अ जोक, क्या ये एक मजाक है? देन, फिर. दे वर गोइंग टू डोवर, वो डोवर जा रहे हैं. गुड. टू कैले, उसके बाद कैले. गुड अगेन, दोबारा से अच्छा. आफ्टर ऑल पासपार्टू हु हैड बीन अवे फ्रॉम फ्रांस 5 years,
आखिरकार पासपार्टू जो कि फ्रांस से 5 साल से दूर था, could not be sorry to set foot on his native soil again. वो अपनी आबाई ज़मीन पर दोबारा कदम रखने में उदास महसूस नहीं करेगा या उसे बुरा नहीं लगेगा वहाँ पे जाना. Perhaps they would go as far as Paris. अगरचे वो पेरिस भी जाएंगे, यानी it would do his good eyes to see Paris once more. और इसकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होगा कि वो दोबारा से पेरिस को देख सकेगा. But surely a gentleman so chary of his steps would stop there. लेकिन ऐसा आदमी जो अपने कदमों का बहुत तेज़ है, क्या वो वहाँ पे रुकेगा? No doubt, बेशक. But then it was nonetheless true that he was going away दिस फॉर्मर homebody, यानी वो अपने जो इलाके से बहुत अरसे से दूर है, आखिरकार वो वहाँ जा ही रहा है, और इससे अच्छा क्या है. By 8 o'clock Passepartout had packed the modest carpet bag. अब 8 बजे के करीब उसने वो कारपेट बैग और सामान रेडी कर लिया, containing the wardrobes of his master and himself, जिसमें उसके और उसके अपने मालिक के कपड़े थे. Then still troubled in mind, अभी भी वो उसके जहन में परेशानी चल रही थी. He carefully shut the door of his room, उसने अपने कमरे का दरवाज़ा एहतियात से बंद किया. And descended to Mr. Fogg, और मिस्टर फॉग की तरफ नीचे उतर कर चला गया. Mr. Fogg was quite ready, वो बिल्कुल तैयार थे. Under his arm might have been observed a red-bound copy of Bradshaw Continental Railway Steam Transit and General Guide, with its timetables showing the arrival and departure of the steamers and railways. अब उसके पास जो उनका पूरा स्केड्यूल था वो उसने रखा हुआ था. He took the carpet bag, opened it, उसने carpet bag लिया और उसको खोला, and slipped into it a goodly roll of Bank of England notes, और वहाँ पे Bank of England के notes भी उसने स्लिप करके उसके अंदर डाल दिए, which would pass wherever he might go, जहाँ भी वो जाए उसके साथ जाने चाहिए. He have forgotten nothing, he asked, उससे पूछा कि तुम कुछ भूले तो नहीं. Nothing, monsieur. नहीं, monsieur फ्रेंच में मिस्टर के लिए यूज़ होता है. By Macintosh, my Macintosh and clock, मेरी बरसाती और मेरा चोगा, here they are, वो यहाँ हैं. Good, take this carpet bag, इस carpet bag को लो. Handing it to Passepartout, उसने वो Passepartout के हाथ में पकड़ाया. Take good care of it, इसका बहुत ध्यान रखना, for there are 20,000 pounds in it, क्योंकि इसमें 20,000 पाउंड हैं. Passepartout nearly dropped the bag, तकरीबन वो बैग को गिराना ही वाला था, as if the 20,000 pounds were in gold and weighed him down, कि जैसे वो 20,000 पाउंड शायद सोने के थे और उसके वज़न की वजह से वो गिरने वाला हो. यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है. नंबर 2 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. ए है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन Passepartout एंड मिस्टर फॉग. बी है विच कंट्री वर दे गोइंग टू गो to on the first part of the journey. C है how do we know the Passepartout is French. D which modes of transport was Mr. Fogg planning to use. E है what was each man carrying when they left the house. Answers देख लेते हैं. A Passepartout is Mr. Fogg's servant. B है France. C he calls his master Monsieur in paragraph 9. In paragraph 17 it says that he has been away from his native soil France for 5 years. D has steamboats and steam trains. E Mr. Fogg was carrying a copy of Bradshaw Continental Railway Steam Transit and General Guide. Passepartout was carrying a very heavy carpet bag. Next is number 3. Refer to the context and give the best meaning for the following words in bold in the passage. Passage में कुछ words है जिनको bold लिखा गया था, उसकी हमने definition या meaning बताना है. A है stupefied. Options है foolish, stunned, tired and puzzled. B है mechanically. 1 है automatically. 2 in a strict order. 3 steadily and 4 with a machine. C है chary. 1 है confident. 2 certain. 3 cautious and 4 unsure. वर्ड्स की डेफिनेशन या मीनिंग देख लेते हैं. ए है स्टूपिफाइड. पैराग्राफ 11 मीन्स स्टंट. बी है मैकेनिकली. पैराग्राफ 11 मीन्स ऑटोमेटिकली. एंड सी है चेरी. पैराग्राफ 17 मीन्स कॉशियस. नेक्स्ट इज नंबर 4. एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स. नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, इनको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है. ए है हैवंट अ मोमेंट टू लूज. बी है टू सेट फुट ऑन. और सी है स्टिल ट्रबल्ड इन माइंड. A है he means that they must hurry. They only have 8 days to travel around the world and need to leave as soon as possible. B है to visit, to go to France. C है Passepartout is worrying about the journey ahead. The next section of exercises, section B, textbook questions, prose. Number 1 है answer the following questions. A which countries does Sajid wish to visit. B है what did Nicobobinus and Rosie set off to discover. C how did Amundsen convince the Inuit men that he was their friend. D why did Nicobobinus end up in the orchard. E what was a Red Chief's real name. Why was he using a false name.
F. He looked first at time when he glared out at people from under his dark eyebrows, but otherwise he usually wore a contented look, and no one could guess just how deep his thoughts were. Who is being described here? ये क्वेश्चंस इस कॉम्प्रिहेंशन से नहीं बल्कि टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, तो इसके आंसर्स हैं ए द कंट्रीज साजिद विशेस टू विजिट आर इंग्लैंड, चाइना, ग्रीनलैंड. ही वुड ऑल्सो लाइक टू विजिट द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. Nico Bobinus and Rosie are going to look for the land of dragons. See here, he made a showy display of putting aside their weapons before greeting them. D here, he was trying to get some apples from a tree and fell. E है Johnny Dorset, he was pretending to be a Native American. और F है Sajid. The next section of exercise is section C, textbook questions, poems. 1 है who wrote the following poems? A. The Equine Green, B. The poem, and C. Mother to Son. ये क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक पोएम से लिए गए हैं और आंसर है ए द इक्विन ग्रीन विलियम ब्लेक, बी है द पोएम एमिल ऑयल, एंड सी है मदर टू सन लैंगस्टन ह्यूज. Next is number 2, reference to context. For each of the following, say who or what is being described and where the lines are taken from. A है so boy don't you turn back. B. Our sports shall be seen. C. With mousetraps and blunted tools it will shrivel and waste. D है I'm simply watching the world go by and nobody seems to mind. Answer है A. The mother is saying don't turn back in life, which she compares to climbing a flight of stairs in Mother to Son by Langston Hughes. B है the games played by children on the village green in the Equine Green by William Blake. C है the twig which may be thrown into a closet, the poem by Emil Oil. Or D है the old brown horse in the poem The Old Brown Horse by W.F. Holmes. Next is number 3, write a short description of the poem The Old Brown Horse. Old Brown Horse poem की एक short description लिखनी है. The answer is this poem describes a tired, aged horse who once was strong and active. Now he stands quietly by the road, ignored by passerby. The poem reflects his sadness and longing for attention. It reminds readers to be kind and considerate to the old and forgotten. The horse symbolizes dignity, patience, and silent endurance. The next section of exercise is section D, working with words. Number 1 है underline the odd one out in each of the following. Say why it is odd. A है rabbit, bean, me, book and desk. B. Was, went, told, looked and do. C है great, lovely, important, pride, angry. आंसर देख लेते हैं. A. Me, the only pronoun, the others are nouns. B है do, verb in the present tense, the others are in the past. C है pride, the only abstract noun, the other are adjectives. Next is number 2, match the words in A with their opposites in B. 2 columns हमें given है, write out the pairs. Pairs बना के लिखते हैं. कॉलम A के वर्ड्स देख लेते हैं. A never, B strengthen, C forget, D master, E brisk, F feeble. कॉलम B को देखते हैं. servant, remember, strong, slow, weaken, always. कॉलम्स को मैच करने के बाद हम वर्ड्स को देख लेते हैं. ए नेवर, ऑलवेज, बी स्ट्रेंथन, वीकन, सी फॉरगेट, रिमेंबर, डी मास्टर, सर्वेंट, ई ब्रिस्क, स्लो, एफ फीबल, स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट इज नंबर 3, गिव मीनिंग्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. नीचे कुछ वर्ड्स गिवन है, उसके हमने मीनिंग बताने हैं. ए है स्क्वर्म, बी अकम्पनीमेंट, सी स्क्रूटनी, डी है जर्किन और ई है स्टेशनरी. मीनिंग्स देख लेते हैं. ए है स्क्वर्म, wriggle or twist the body from side to side. B है accompaniment, music that is played with someone who is playing the main tune. C है scrutiny, close careful examination. D है jerkin, a sleeveless jacket typically made of leather. और E है stationary, not moving. Next is number 4, write 5 words connected with pain or sorrow. pain या sorrow से related 5 words आपने बताने हैं. वर्ड्स हैं हर्ट, एंग्विश, डिस्ट्रेस, मिजरी, ग्रीफ, डिसमे या फिर सैडनेस. नेक्स्ट इज नंबर 5, री राइट द फॉलोइंग पुटिंग इन द करेक्ट पंक्चुएशन. यहाँ पे जो 3 सेंटेंसेस हमें गिवन है इनको हमने पंक्चुएट करना है करेक्टली. पंक्चुएट मीन इनके फुल स्टॉप, कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज या फिर कैपिटलाइजेशन वगैरह करनी है. करेक्ट पंक्चुएशंस के बाद हम सेंटेंसेस को देख सकते हैं. ए ही स्पेंड अ ईयर इन कराची, 2 इन लाहौर एंड 6 months इन सियालकोट. बी है एट द वेडिंग वर हिज ब्रदर, हिज अंकल, हिज फादर्स फ्रेंड एंड हिज नेबर्स सन.
सी है द पपी लैप्ड अप द मिल्क, waggled his tail, yawned and stretched out on the soft silk carpet. The next section of exercise is section E, learning about language. Number 1 है what are the four forms a sentence can take. यहाँ पे हमने सेंटेंस की 4 पॉसिबल टाइप्स के बारे में बताना है, वो है स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड या फिर एक्सक्लेमेशन. नेक्स्ट इज़ नंबर 2, व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है. यहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन बतानी है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स नेम्स क्वालिटीज़, फीलिंग्स, एक्शंस और आइडियाज़. नेक्स्ट इज़ नंबर 3, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. नीचे हमें 4 वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से हर एक की 2-2 एग्जाम्पल्स बतानी है. ए है एडवर्ब, बी है प्रॉपर नाउन, सी है कंजक्शन एंड डी इज़ प्रोनाउन. आंसर देख लेते हैं. सबसे पहले गिवन है ए एडवर्ब, इसकी एग्जांपल है 1 क्विकली, 2 येस्टरडे. बी है प्रॉपर नाउन, इसकी एग्जांपल है 1 लंदन एंड 2 मोहम्मद अली. नेक्स्ट इज़ सी कंजक्शन, एग्जांपल है एंड, बिकॉज. डी है प्रोनाउन, एग्जांपल है शी, दे. नेक्स्ट इज़ नंबर 4, चेंज द फॉलोइंग एज इंडिकेटेड. ए है गो पास्ट टेंस, बी है फ्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सी है इंडिया एडजेक्टिव, डी है फुट प्लूरल और ई है आई शैल डू इट क्वेश्चन. इनको चेंज करने के बाद हम देख लेते हैं. ए गो पास्ट टेंस वेंट, बी फ्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रीडम, सी इंडिया एडजेक्टिव इंडियन, डी फुट प्लूरल फीट, ई है आई शैल डू इट क्वेश्चन शैल आई डू इट. नेक्स्ट इज़ नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स. कुछ सेंटेंसेस हमें गिवन है. ए है द मैन सेड ही वॉज लेट बिकॉज डैश, बी है इफ़ यू प्लांट इट डैश, सी है ही अराइव्ड सेफली बट डैश, डी है शोएब मेड हिज वे टू द स्टेशन एज डैश, ई है एज सून एज ही सेट डैश ही रिमेंबर्ड डैश. ब्लैंक्स को फिल करने के बाद देख लेते हैं. ए द मैन सेड ही वॉज लेट बिकॉज ही हैड मिस्ड द बस, बी है इफ़ यू प्लांट इट विल ग्रो इनटू अ लार्ज ट्री, सी है ही अराइव्ड सेफली बट हिज लगेज वेंट मिसिंग, डी है शोएब मेड हिज वे टू द स्टेशन एज डस्क फेल, E, as soon as he set eyes on the book, he remembered his unfinished essay. The next section of exercise is section F, learning and speaking. 1 है read the words aloud. नीचे जो words given है इसको बुलंद आवाज़ में पढ़ें. Take care to stress the correct syllable. इस बात की एहतियात करनी है आपने कि आपने correct syllable के ऊपर ही प्रेशर डालना है, उसी को स्ट्रेस करना है. वर्ड्स हैं perhaps, imagine, completely, refer, tomorrow. जिस तरह से इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है उनको यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया है कोमा से. परहैप्स, इमेजिन, कम्प्लीटली, रेफर, टुमारो. नेक्स्ट इज़ नंबर 2, से दिस कॉन्वर्सेशन अलाउड. इस गुफ्तगू को अपने बुलंद आवाज़ में पढ़ना है. मरीना कम हियर शाउटेड हर मदर फ्रॉम द किचन. आई एम बिजी मा, क्राइड मरीना. व्हाट डू यू वांट. कम हियर एंड आई टेल यू, रिप्लाइड हर मदर एंग्रीली. एंड यू हैड बेटर गेट हियर फास्ट. I can hear you from here, went Marina. Do I have to come there? If you are not here before I count to 3, shouted her mother, you will be in serious trouble. Next is number 3, say this tongue twister aloud. एक tongue twister given है, इसको बुलंद आवाज़ में पढ़ना है. Are you sure she sells seashells by the Irish seashore? The next section of exercise is section G, composition. Number 1 पे है listen to the words carefully. इन words को आपने मुहतात होकर सुनना है. Mark the stressed syllables. और यहाँ पे भी जिन syllables को stress करना है उनको आपने mark कर देना है. Given words में जिन syllable पे stress करना है उनको capitalize कर दिया गया है. Behavior, example, particle, particular, instruct. Next is number 2, in your notebook write 2 paragraphs about one of the stories you have read in your textbook. अभी टेक्स्ट बुक में अभी तक जो स्टोरीज़ आपने पढ़ी हैं उनमें से किसी एक के बारे में आपने 2 पैराग्राफ लिखने हैं. द फर्स्ट पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में से व्हाट इट इज़ अबाउट, आपने बताना है कि कहानी किस चीज़ के मुतालिक है. इन द सेकंड, दूसरे पैराग्राफ में से व्हाई यू लाइक और डिसलाइक इट, आपने बताना है कि आपको ये क्यों पसंद या क्यों नापसंद है. पैराग्राफ लिखने के लिए मैंने यूनिट नंबर 4 को चूज़ किया है. The great train journey is about an exciting and memorable trip taken by the narrator on a train. The story describes the scenes and people the narrator encounters during the journey. It captures the lively atmosphere of the train station, the movement of the train, and the countryside views along the way.
Through the narrator's eyes, we experience both the beauty and chaos of travel. The story highlights the joy of adventure and the charm of observing people. सेकेंड पैराग्राफ में अपने लाइकिंग या डिसलाइकिंग के बारे में बताना था. आई लाइक दिस यूनिट बिकॉज इट मेक्स एन ऑर्डिनरी ट्रेन जर्नी फील एक्साइटिंग एंड full of life. The descriptions are vivid and I could imagine the scenery and the sounds of the train. I also enjoyed the way different characters were introduced, making the story more colorful. It reminded me of my own travels and made me feel nostalgic. The writing is simple but engaging, which makes it enjoyable to read. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. And if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.